गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में लोकोमोशन एंड मोमेंट का सेकंड लेक्चर देखेंगे। तो सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे कि मसल्स आपका हेडिंग है। तो मसल्स में आप देखेंगे बच्चों, मसल्स क्या चीज़ होता है। तो हम कह सकते हैं कि मसल्स जो होता है, हम लोग के जो शरीर होता है, शरीर की हड्डी के ऊपर जो कवर होता है, मतलब शरीर की हड्डी के ऊपर जो भी खोल की तरीके चढ़ा होता है, उसे हम कह सकते हैं कि मसल्स होती हैं। मसल्स लगभग टोटल वेट का जो है लगभग 40 से 50% मसल्स ही होती हैं। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे मसल्स क्या है। यू हैव स्टडीज इन चैप्टर 8 दैट सीलिया एंड फ्लैजिला आर द आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ सीलिया, ठीक है, कोई चीज़ देखिए जैसे पैरामीशियम को आप देखिए, ठीक है, पैरामीशियम है। पैरामीशियम के चारों तरफ छोटे 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 क्या है, सीलिया लगे होते हैं। ये सीलिया क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या है, सीलिया है। क्या है, सीलिया है चारों तरफ। ये क्या है, आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ का क्या है, आउट ग्रोथ है। और इसके बाद देखेंगे फ्लैजिला। फ्लैजिला जैसे हम आप देखेंगे यूग्लिना है। यूग्लिना का आप फिगर देखेंगे, यूग्लिना का फिगर देखिए आप, ऐसे ही होता है। देखिए, हाँ, ये देखिए यूग्लिना है, सपोज करिए यूग्लिना है। यूग्लिना के क्या है, फ्लैजिला निकला होता है। एक स्मॉल फ्लैजिला, एक लार्ज फ्लैजिला, वो ब्लेफारोप्लास्ट नामक पॉइंट से निकला होता है। तो ये क्या है, फ्लैजिला है, फ्लैजिला है, फ्लैजिला। ठीक है, ठीक है। तो क्या है, तो आपने देखा यू हैव स्टडीज इन चैप्टर 8 कि क्या है कि सीलिया एंड फ्लैजिला आर आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। वो कहाँ से निकलते हैं, आउट ग्रोथ से निकलते हैं। और जो फ्लैजिला के द्वारा मूवमेंट होगा उसे हम फ्लैजिलर मूवमेंट कहते हैं। जो फ्लैजिला के द्वारा मूवमेंट होगा उस प्रकार के मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, फ्लैजिलर मूवमेंट कहेंगे। और वो हेल्प क्या करता है, फ्लैजिला हेल्प इन द स्विमिंग। वो क्या करता है, तैरने में हेल्प करता है। क्या करता है, तैरने में हेल्प करता है। आप स्पर्मेटोजोआ, आप इतना समझिए कि जो स्पर्म होते हैं, मेल का जो स्पर्म होता है, स्पर्म ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे। तो ये किसके द्वारा क्या करता है, मूवमेंट किसके द्वारा करता है, फ्लैजिला के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है, फ्लैजिला के द्वारा करता है। कौन, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को और क्या कहते हैं, स्पर्म भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्पर्म करते हैं। तो स्पर्मेटोजोआ, और देखिए यही स्ट्रक्चर है स्पर्मेटोजोआ का या स्पर्म का। और ये अपने फ्लैजिला, देखिए ये फ्लैजिला के द्वारा क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अब देखिए आगे लिखा है द मेंटेनेंस ऑफ द वाटर करंट। ये क्या करता है, इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज एंड लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना। देखेंगे, आप देखेंगे कि क्या मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट को मेंटेन करना, और किसके माध्यम से, कैनाल सिस्टम के माध्यम से ऑफ स्पंज में। और लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ में जो लोकोमोशन होता है, जैसे लाइक यूग्लिना में किसके द्वारा हो रहा था, आप देखेंगे यूग्लिना में किसके द्वारा, फ्लैजिला के द्वारा। ठीक है, ये क्या है, ये सब क्या है, एक प्रकार का मूवमेंट है, एक प्रकार की गति है। आप देखेंगे मसल्स के बारे में देखेंगे। मसल इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू मेजोडर्मल वर्जिन। जो मसल्स होती है उसकी वर्जन इक्टोडर्मल, इंडोडर्मल और मीजोडर्मल, अर्थात कौन सी होगी, मीजोडर्मल होगी। जो डर्म होती है, डर्म 3 प्रकार की होती है, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। उसमें जो मसल्स की वर्जिन होगी वह कैसी होगी, मीजोडर्मल वर्जिन होगी। कह सकते हैं हम कि नहीं कह सकते। इसके बाद बात आगे आती है क्या, अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का 40 से 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मसल्स। वह किससे मिलकर बनी होती है, मतलब अगर हमारे शरीर का
वेट 100 केजी है तो उसमें 40 से 50 केजी क्या है, मसल्स का भाग होता है, मतलब वह मसल से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। हम कह सकते हैं अगर मेरा वेट कितना है, 100 केजी है, तो उसमें से 40 से 50% या 40 से 50 केजी जो वेट है बच्चों, वह क्या है, वह किससे मिलकर बना है, मसल से मिलकर बना है। फिर इसके बाद देखेंगे दे हैव, कह रहा है दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कंट्रैक्टिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी एंड द इलास्टिसिटी। मतलब दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज, मतलब मसल में कौन कौन प्रॉपर्टी होती है, एक्साइटेबिलिटी मतलब एक्साइट हो जाना, मसल्स के द्वारा एक्साइट, और मसल्स में क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब बढ़ जाना, एंड इलास्टिसिटी मतलब उसमें कुछ क्या है, तन्यता का गुण पाया जाता है। मतलब ये सब गुण क्या है, मसल्स में पाए जाते हैं। मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया। मसल को हम अगर डिवाइड करते हैं, मसल को हम विभाजित करते हैं, तो उसे क्या किस रूप में करेंगे, मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, उसे विभिन्न प्रकार की क्राइटेरिया में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। नेमली लोकेशन, उसकी स्थिति के अनुसार, वो है मसल्स कौन कहाँ पाई जाती है, उसी के अनुसार उसका हम क्या करते हैं, लोकेशन के अनुसार उसका क्या करेंगे, डिफरेंसेस कर देंगे। अपीयरेंस एंड नेचर, उसकी उत्पत्ति कैसी है और नेचर उसकी प्रकृति कैसी है। आप द रेगुलेशन ऑफ दियर एक्टिविटी, और वह किस एक्टिविटी से वह क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, बेस्ड कह रहा है कि बेस्ड ऑन दियर लोकेशन, लोकेशन के आधार पर, मसल्स के लोकेशन के आधार पर बच्चों थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स, हम कह सकते हैं कि मसल्स कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। मसल्स कितने प्रकार की हुई, 3 प्रकार। आर द आइडेंटिफाइड, जिसे हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। पहला स्केलेटल मसल, दूसरा है विसरल मसल, और तीसरा है क्या, कार्डियक मसल्स। अब बात समझेंगे बच्चों। आपसे अगर पूछा जाता है कि मसल्स कितने प्रकार की होती हैं, तो आप बताएंगे मसल्स 3 प्रकार की होती है, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स एंड कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल देखेंगे, स्केलेटल मसल्स क्या होता है, स्केलेटल मसल के बारे में आप देखेंगे। स्केलेटल मसल जो होता है, स्केलेटल मसल आर क्लोजली एसोसिएटेड द स्केलेटन। जो स्केलेटल मसल होती है मतलब वह क्या है, हड्डियों से डायरेक्ट जुड़ी होती, क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। मतलब जो स्केलेटल कंपोनेंट है, मतलब जो हम लोग के शरीर की जो हड्डी है, उससे क्या है, ये डायरेक्ट जुड़ी होती हैं। क्या है, स्केलेटल कंपोनेंट से ये क्या है, डायरेक्ट जुड़ी है। दे हैव द क्या है स्ट्रिपिड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हेंस कॉल स्ट्रिएटेड मसल्स। यानी कि स्केलेटल मसल को हम और क्या कह सकते हैं, स्केलेटल मसल को और क्या हम किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानेंगे, स्ट्रिएटेड मसल्स के। स्केलेटल मसल एक यस यहाँ, एक यस यहाँ, अर्थात यस स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं, यस स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं। यानी कि स्ट्रिएटेड मसल्स आर क्या, स्केलेटल मसल। 2 नाम से इसको हम जानते हैं, और एक नाम से और जानते हैं, एज दियर एक्टिविटी आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल। अर्थात वॉलंटरी कंट्रोल मतलब इस पर क्या है, आप द नर्वस सिस्टम, इस पर क्या है, नर्व का कंट्रोल होता है। मतलब हमारा हाथ हुआ, पैर हुआ, अगर मेरा ब्रेन कहता है कि तुम काम करना शुरू करो, तो वहाँ की मसल्स काम करना शुरू कर देती है। यानी कि ये कैसी पेशी है, ऐच्छिक पेशियाँ हैं। स्केलेटल मसल, स्ट्रिएटेड मसल आर वॉलंटरी कंट्रोल आर ऐच्छिक पेशियाँ, क्या कहेंगे, ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं। इसके बाद दे हैव क्या और किस नाम से जानेंगे, दे आर, देखिए दे आर नोन एज द वॉलेंट्री मसल्स। अर्थात इन्हें हम क्या कह सकते हैं, वॉलेंट्री मसल्स कह सकते हैं, अथवा ऐच्छिक पेशियाँ कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इन पर क्या होता है, नर्वस सिस्टम का क्या होता है, कंट्रोल होता है। इसके बाद देखेंगे दे आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी
एक्शन एंड चेंज ऑफ द बॉडी पोस्चर। ये क्या करती हैं, स्केलेटल मसल्स क्या करती है, प्राइमरी इन्वॉल्व होती हैं इन द कहाँ लोकोमोटरी एक्शन में एंड चेंज द बॉडी पोस्चर, और बॉडी के शरीर की स्थिति को क्या करती है, ये चेंज करती है। अब आप समझ जाइए पहला मसल्स कौन हुआ, स्केलेटल मसल, जिसे हम स्ट्रिएटेड मसल्स और जिसे हम क्या कह सकते हैं, वॉलेंट्री मसल्स भी कह सकते हैं। इसका अर्थात ये एक स्केलेटल मसल के कितने नाम हुए, स्केलेटल मसल के कितने नाम हुए, 3 नाम हुए। कितने नाम हुए, 3 नाम हुए। अब देखिए आता है भैया क्या, विसरल मसल। विसरल मसल आर लोकेटेड इन इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक द एलिमेंट्री कैनाल। जो आप समझ लिए ये जो विसरल मसल्स है, दूसरा प्रकार का मसल्स है, ये क्या है, यह लोकेटेड कहाँ है, इनर वाल के अंदर, हॉलो विसरल ऑर्गन, जो शरीर के अंदर के आर्गन हैं वहाँ पर विसरल आर्गन पाए जाते हैं, जिस पर हम क्या करते हैं, वो क्या है, उसका नर्वस सिस्टम पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे क्या, देखिए एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को हम अपने क्या है, इच्छा के अनुसार बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, उस पर क्या है, उसका ब्रेन का कोई, और क्या, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो क्या है, विसरल मसल्स है, ईटीसी। इसके बाद दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रिएशंस एंड द स्मूथ अपीयरेंस। ये क्या है, दे डू नॉट, ये क्या करती है, कुछ क्या है, स्ट्रिएशंस मतलब स्ट्रिएटेड मसल की तरीके या नहीं होती है, या ये कैसी होती है, स्मूथ होती हैं, और हैंस दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल। अब देखिए विसरल मसल्स को हम क्या कहते हैं, विसरल मसल्स को और क्या कह सकते हैं, स्मूथ मसल कह सकते हैं कि नहीं, स्मूथ मसल्स कह सकते हैं कि नहीं सकते हैं। इसके बाद नॉन स्ट्रिएटेड मसल, ये क्या होती है, नॉन स्ट्रिएटेड होती है, नॉन स्ट्रिएटेड होती है, ठीक है। इसके बाद दियर एक्टिविटीज आर डू नॉट अंडर द कंट्रोल, दियर एक्टिविटी, जो इसकी एक्टिविटी होती है, यह वॉलेंट्री कंट्रोल एंड नर्वस सिस्टम आर देयर फॉर नोन एज इनवॉलेंट्री मसल्स। हम कह सकते हैं बच्चों कि ये जो विसरल मसल्स होती है इसे हम स्मूथ मसल्स, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स और नॉन वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, क्योंकि इस पर कोई नर्वस सिस्टम का क्या है, कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब इसके बाद आगे देखेंगे क्या लिखा है, दे असिस्ट फॉर एग्जाम्पल द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, यह कहाँ रोल अदा करती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में, एंड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक के द्वारा, डाइजेस्टिव जो ट्रैक है उसके माध्यम से, एंड क्या, गैमीट थ्रू द जेनाइटल ट्रैक। अब देखिए यहाँ रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या होगा, गैमीट क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा कहाँ पर, जेनाइटल ट्रैक तक ट्रांसफ़र होगा, किसके माध्यम से, विसरल मसल से। अर्थात विसरल मसल को हम क्या कहेंगे, देखिए विसरल मसल के क्या है, विसरल मसल के कितने नाम है, विसरल मसल के क्या नाम है, स्मूथ मसल है, ठीक है, और क्या नाम इसका है, नॉन स्ट्रिएटेड मसल, स्ट्रिएटेड मसल्स, और क्या नाम हुआ, क्या है, इनवॉल्यूनेटरी, क्या है, इनवॉल्यूनेटरी मसल्स। देखिए क्या है, विसरल मसल्स, इनवॉल्यूनेटरी मसल्स, इथमूस मसल्स, नॉन स्ट्रिएटेड मसल। अर्थात जो ये मसल्स होती हैं विसरल मसल्स, ये क्या है, ये अनैच्छिक होती हैं, जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार हिला डुला नहीं सकते हैं। आप समझिए पहला मसल क्या था, स्केलेटल मसल था। स्केलेटल मसल क्या है, जो स्केलेटल से सीधे जुड़ी होती हैं, जो ऐच्छिक होती हैं। विसरल मसल क्या है, वो स्मूथ वाल मतलब इनर वाल में हॉलो स्ट्रक्चर पाई जाती है, यानी कि ये इस पर भी हम लोग का नर्वस सिस्टम का कंट्रोल नहीं होता है, ये अनैच्छिक होती हैं। अब तीसरा हम पढ़ेंगे बच्चों, तीसरा क्या है, कार्डियक मसल्स। एज द नेम ऑफ सजेस्ट द कार्डियक मसल्स आर द मसल्स ऑफ हार्ट। ये जो कार्डियक मसल्स है
ये हार्ट जो होता है, हमारा हार्ट जो होता है, हार्ट के चारों तरफ पाई जाती है। हार्ट के चारों तरफ क्या है, कार्डियक मसल्स पाई जाती है। ऐसी मसल जो कार्डियक यानी कि हार्ट के चारों तरफ पाई जाए उसे हम क्या कहेंगे, कार्डियक मसल्स कहेंगे। कहेंगे क्या, मेनी कार्डियक मसल्स एजेंबल्स टू द ब्रांचिंग पैटर्न फ्रॉम द कार्डियक मसल्स। और जैसे का जो हार्ट है, हार्ट के चारों तरफ क्या करेगी, ब्रांचिंग बनाएगी, क्या, किसका, मसल्स का, जिसे हम क्या कहेंगे, कार्डियक मसल्स कहेंगे। बेस्ड ऑन द अपीयरेंस कार्डियक मसल्स आर स्ट्रिएटेड। ये क्या होती है, इस मसल्स आर स्ट्रिएटेड, ये कैसी होती, स्ट्रिएटेड होती हैं। दे आर इनवॉलेंट्री नेचर, लेकिन इनवर क्या है, इनवॉलेंट्री नेचर, इस पर क्या है, ये इस पर कोई नर्वस सिस्टम का कोई कंट्रोल नहीं होता है। इस पर क्या है, नर्वस सिस्टम का कंट्रोल नहीं होता है। तो हम आज हमने क्या पढ़ा, मसल्स के बारे में पढ़ा। मसल्स कितने प्रकार की होती हैं, तो मसल्स हम कहेंगे, मसल्स हम कहेंगे कि 3 प्रकार होती हैं। मसल्स कितने प्रकार की हुई, 3 प्रकार की हुई। पहला क्या, स्केलेटल मसल्स, दूसरा क्या, विसरल मसल्स, तीसरा क्या, कार्डियक मसल्स। अब देखो बच्चों, स्केलेटल मसल ऐसी मसल जो क्या है, डायरेक्ट स्केलेटल से जुड़ी है, उसे हम स्केलेटल मसल्स कहेंगे, जो क्या होती है। और विसरल मसल जो इनर वॉल के अंदर पाई जाती है, यानी कि एंटीमेंट्री कैनाल, और कहाँ पाई जाती है, कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पाई जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, विसरल मसल्स कहेंगे। और कार्डियक मसल्स ऐसी मसल्स जो कहाँ, हार्ट के चारों तरफ पाई जाती हैं एज ए ब्रांचिंग की तरीके, उसे हम कहेंगे कार्डियक मसल। तो हम लोग ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मसल्स 3 प्रकार की होती हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में और चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।